आपने वो पुरानी कहानी तो सुनी ही होगी, जब कछुआ जीते और खरगोश हार गया था। लेकिन क्या हुआ जब खरगोश को दोबारा मौका मिला? क्या इस बार उसने गलती सुधारी या फिर कुछ नया गड़बड़ कर दी? आज की कहानी में आपको मिलेगा मजा, हंसी और एक नया सबक, क्योंकि असली जीत किसी को हराने में नहीं, साथ देने में है। काफी साल बीत चुके थे उस मशहूर दौड़ को हुए। खरगोश अब थोड़ा समझदार हो गया था, लेकिन लोग अब भी कहते थे वो वही खरगोश है जो सो गया था। एक दिन खरगोश जंगल के बीच टहल रहा था। तभी उसने देखा कछुआ एक छोटे तालाब के किनारे ध्यान से बैठा था। खरगोश बोला, कछुए भाई, क्या कहते हो, एक बार फिर मुकाबला हो जाए? इस बार मैं नहीं सोऊंगा। कछुआ मुस्कुराया, अगर दौड़ सिर्फ जीतने के लिए है तो नहीं, लेकिन अगर उसमें कुछ नया सीखने को है तो जरूर। खरगोश बोला, ठीक है, लेकिन इस बार रास्ता कौन तय करेगा? कछुआ बोला, प्रकृति। और तभी आसमान से आवाज आई, अगर तुम दोनों फिर मुकाबला करना चाहते हो तो पहले इस बार की चुनौती सुनो। आवाज ने कहा, इस बार की दौड़ सीधी नहीं होगी, रास्ता जादुई है, कहीं फिसलन है, कहीं दलदल है, कहीं आग के घेरे और कहीं बहते पानी की नदियाँ। खरगोश चौंका, क्या ये तो बहुत मुश्किल है। कछुआ मुस्कुराया, हर मुश्किल को मिलकर पार किया जा सकता है। खरगोश ने कहा, लेकिन ये तो रेस है, हम साथ कैसे चलेंगे? आवाज बोली, जो साथ पहुँचेंगे वही जीतेंगे। अब दोनों समझ गए, ये मुकाबला वैसा नहीं जैसा पहले था। दोनों ने दौड़ शुरू की। खरगोश आगे आगे उछलता हुआ भागा। अचानक रास्ता फिसलन भरा हो गया और खरगोश फिसलकर गिर पड़ा सीधे कीचड़ में। कछुआ धीरे धीरे आया और बोला, देखो खरगोश भाई, कभी कभी धीरे चलना ही बेहतर होता है। खरगोश ने हाथ बढ़ाया, थोड़ा खींच लो ना, नहीं तो मैं फंस गया। कछुए ने पूरा जोर लगाया और खरगोश को बाहर निकाला। खरगोश बोला, धन्यवाद कछुए, लगता है इस बार जीत की शुरुआत तुम्हारे साथ से ही होगी। आगे एक तेजी बहती नदी आई। खरगोश डर गया, मैं तो तैर नहीं सकता। कछुआ बोला, कोई बात नहीं, मेरी पीठ पर बैठो। खरगोश झिझका, लेकिन रेस में मदद कौन करता? कछुआ हंसा, इस बार मैं रेस नहीं, समझ की परीक्षा है। खरगोश कछुए की पीठ पर बैठा और दोनों नदी पार कर गए। खरगोश बोला, कछुए तुम तो सच्चे हीरो निकले। अब सामने आया आग का घेरा। खरगोश फुर्ती से उछलकर पार कर सकता था, लेकिन कछुओं के लिए वो नामुमकिन था। खरगोश ने सोचा, अगर मैं अकेले निकल गया तो जीत जाऊंगा, लेकिन अगर कछुआ रह गया तो जीत बेकार होगी। उसने एक पेड़ से पत्तियां और बेलें तोड़ी और मिलकर उन्होंने आग के ऊपर एक छोटा रास्ता बना लिया। कछुआ बोला, खरगोश अब तुम सच में तेज ही नहीं, समझदार भी हो गए हो। अब सामने एक ऊंचा पहाड़ था। खरगोश उछलकर ऊपर जा सकता था, पर कछुए के लिए चढ़ना मुश्किल था। खरगोश ने नीचे उतरकर कहा, चलो साथ चढ़ते हैं। उसने अपने कानों से बेलों को पकड़ा और कछुए को ऊपर खींचा। दोनों धीरे धीरे हंसते हुए एक दूसरे को संभालते हुए शिखर पर पहुँचे और तभी आसमान से वही आवाज आई, तुम दोनों जीत गए। खरगोश चौंका, लेकिन हमने तो फिनिश लाइन नहीं पार की। आवाज बोली, फिनिश लाइन वहीं बनती है जहां दो दिल मिलकर जीतते हैं। खरगोश बोला, पहले मैं समझता था कि जीत का मतलब सबसे पहले पहुंचना है, अब समझ आया जीत का मतलब है किसी को पीछे ना छोड़ना। कछुआ बोला, और यही है असली गति, समझ और सहयोग की। जंगल के सारे जानवर तालियां बजाने लगे और दोनों को जंगल के सच्चे विजेता का ताज पहनाया गया। दोस्तों, कछुआ और खरगोश हमें ये सिखाते हैं कि जीवन की असली रेस अकेले नहीं जीती जाती, बल्कि साथ मिलकर एक दूसरे की मदद से ही असली जीत मिलती है। कभी कभी धीरे चलने वाला बुद्धिमान होता है और कभी तेज दौड़ने वाला समझदार बनता है। जब दोनों एक दूसरे की ताकत समझते हैं तो हर मंजिल आसान हो जाती है। अगर आपको भी ये नई कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में लिखें खरगोश और कछुआ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल किड्स डे स्टोरी क्लब को, जहां हर दिन हम लाते हैं ऐसी मॉरल और हार्ट टचिंग कहानियाँ जो बच्चों को हंसाती भी हैं और सोचने पर मजबूर भी करती हैं।